शगुन शर्मा ने कल एक पोस्ट डाली जिसके बाद सोशल मीडिया पर अब वो पोस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और उस पोस्ट में साफ साफ ये लिखा था कि मेरे लिए इतनी सारी चीजें बोली जा रही हैं, मैंने गौरव को ये बोला था, मैंने गौरव को वो बोला था, लेकिन मेकर्स ने तो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ आधा ही दिखाया है। मैंने मेकर्स को पहले ही बोल दिया था, अगर दिखाना है तो पूरा दिखाओ, वरना कुछ भी मत दिखाना। अगर उन्होंने पुराने रियलिटी शोज देखे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि पिछले 24 घंटे में काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेकर्स अपने हिसाब से एडिट करते हैं। उन्हें जो लगता है कि ये चीज शो में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ मेकर्स अपने हिसाब से ही शो में वो चीजें रखते हैं। इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं और उन सबका यही फॉर्मेट होता है। और इसी के साथ साथ शगुन ने यह भी मेंशन किया था कि गौरव ने उन्हें यह बोला था कि मैं इंडस्ट्री से हूं, मैं तुमसे ज्यादा उम्र का हूं, तुम मुझसे छोटी हो और मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि इंडस्ट्री में कैसे काम करता है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम मिलता है, इसलिए तुम्हें फियर फंदा लेना चाहिए, तुम्हें फुटेज मिलेगा। हमारे बीच जो जो बात हुई थी वो यही हुआ था कि जो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा वो पेन ऑप्शन में जाएगा, और यही शगुन भी कह रही थी। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी आपके सीनियर्स होते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं, उनके बीच बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आप सोशल मीडिया पर लाकर रख दोगे। आपने इंडस्ट्री में इतने ज्यादा लोगों के साथ काम किया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, उन्होंने आपको एक चीज नहीं सिखाई, ऐसा कुछ बताया नहीं होगा कि जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ऐसी चीजें आपको बताई नहीं गई होंगी। लोग एडवाइस करते हैं, आप क्या सब कुछ सारी चीजें सोशल मीडिया पर आकर दिखाओगे कि जीके इज अ वेरी बैड पर्सन, यू नो। आई डोंट नो कि यार ये लड़की जीके को इतना बैड पर्सन क्यों साबित करने में लगी हुई है, बट शगुन मैं आपको एक बात बता दूं कि इन रियलिटी इन सब चीजों से कुछ होने वाला तो है, क्योंकि अगर आप ये सारी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हो तो इससे आप ही टारगेट होगे, जीके नहीं होंगे टारगेट। चलो बाई चांस अगर जीके ने ये सारी चीजें बोल भी दी हैं कि तुम्हें फुटेज मिलेगी, तो ये तो रोहित सर ने फरहाना को भी कहा था कि फरहाना अगर तुम ये स्टंट करोगी तुम्हारी ये रील कटेगी। तो ये तो रोहित सर ने भी बोला था कि आपका मजाक तो हर किसी इंसान ने उड़ाया, और ये लोग तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल जोक मार रहे थे कि अरे आप तो ये स्टंट ही नहीं कर पाओगी, आप अबॉर्ट कर दे रही हो, हर्ष ने जो किया था उस पर तो आपका ये हुआ नहीं। अगर इस फुटेज पर आप टारगेट हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फुटेज ही दिखाई दी जा रही है या फिर शो वाले आपकी ही फुटेज दिखा रहे हैं। अगर इन रियलिटी में मैं आपको बताऊं, अगर इन रियलिटी में आपकी फुटेज ही दिखाई जाती ना सिर्फ और सिर्फ, तब भी लोग आपको ही टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इन रियलिटी में इतना ज्यादा रूड बिहेव था कि लोग आपको ही ऑब्जर्व कर रहे थे, और जिस तरीके का आपका बोलने का तरीका था ना वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। और एरोगेंट लगना उस पॉइंट पर सही होता है जब आप अपना 100% दे रही हो टास्क में। जैसे कि आप रुबीना दिलेर को देख लो, रुबीना दिलेर ने इतना ज्यादा अच्छे से टास्क परफॉर्म करती है, अपने पॉइंट्स इतने अच्छे से सामने रखे हैं उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई कुछ कह नहीं पाता। क्यों? बिकॉज शी इज ब्रिलियंट, और वो इतने अच्छे से टास्क परफॉर्म करती हैं, इतने अच्छे से टास्क को कंप्लीट करती हैं कि भाई उन्हें कोई कुछ कहेगा ही क्यों, क्योंकि जब भाई बंदी ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और फरहाना भट्ट इतना ज्यादा अच्छा टास्क परफॉर्म करती है, और ऐसे लोग ना चलो ठीक है, आप इतना ज्यादा अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहस पे बहस करती जाती हैं, आप लड़ रही हो, आप उसका इसका ये सब कर रही हो। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप दूसरे के फ्रेम में ना जान पूछकर अपने आप को खुद को रखने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अगर उस बंदे ने टास्क बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और आपने बहुत ज्यादा गंदा टास्क परफॉर्म किया है, तो आप उस सिचुएशन में पता क्या करोगे, आप खुद की गलती नहीं देखोगे, आप दूसरे की गलती देख के उससे लड़के उसी के फ्रेम में आ जाओगे कि हाँ उसको अगर फुटेज मिल रही है तो लड़के मैं भी फुटेज में आ जाऊं। सो इससे होगा पता है क्या, इससे शगुन आपकी इमेज पर ही कीचड़ उछलना चालू हो जाएगा। सो थोड़ा सोच समझ कर करो जो भी आपने करना है शो में।